नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज बेहद खास वीडियो। और आज की वीडियो में हम अपनी रीजनिंग का पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है ये आपको किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देखिए, जहाँ पर भी रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो कोडिंग डिकोडिंग अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में काउंट होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। अगर हम इसका एक बार कंसेप्ट इसका समझ जाएंगे तो हर तरह के क्वेश्चन को हम टैकल करना आसानी से सीख जाएंगे। इस क्लास में इसकी खासियत ये है कि इसमें मैंने सभी के सभी टाइप्स क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, वो चाहे एसएससी में पूछे जाएं, चाहे बैंक में, चाहे डिफेंस के एग्जाम में या फिर टीचिंग के एग्जाम में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। अगर आप सीरियस हैं तो बिल्कुल इस वीडियो में किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। और इसके बाद अगले टॉपिक पर जल्द ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हम पहले क्वेश्चंस को करने से पहले हमें पहले समझना होगा कि इसके पीछे कंसेप्ट कौन सा काम करता है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का जो कंसेप्ट है वो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखने होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको ये याद रखना है कि किस अल्फाबेट से और किस अल्फाबेट तक क्या पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट आता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैंने ए से लेकर एम तक जो ऑर्डर रखा है अल्फाबेट्स का वो लेफ्ट टू राइट रखा है। कैसा रखा है? लेफ्ट टू राइट। और उसके बाद एन से लेकर जेड तक मैंने इस ऑर्डर को राइट से लेफ्ट की तरफ रखा है। कैसा रखा है? राइट से लेफ्ट की तरफ रखा है। इस तरह के ऑर्डर रखने से हमारे पास एक सबसे अच्छी जो सुविधा हमें मिल जाती है वो ये है कि हर अल्फाबेट का ऑपोजिट ऑर्डर हमारे पास होता है। आपने कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे जिसमें इस तरह की कोडिंग आती है कि जिसमें आपका अल्फाबेटिकल ऑपोजिट ऑर्डर लगता है। ठीक है, जनरली ये आपको बैंकिंग वाले एग्जाम में देखने को मिलती है, पर अब एसएससी के एग्जाम में भी ये आने लगी है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से उसके क्वेश्चंस की क्वालिटी भी बढ़ती जा रही है। तो देखिए, ऑपोजिट ऑर्डर आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पर आता है। तो एक पोजीशन तो मैं आपको अभी यही याद करवा देता हूँ। जैसे मैं ई की बात करता हूँ, जे की बात करता हूँ, ओ की बात करता हूँ, टी की बात करता हूँ और वाई की बात करता हूँ। इस तरीके से अगर मैं इन्हें कंबाइन करके लिखूं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? क्या? ई ज्योति। क्या बन जाएगा? ई ज्योति। अब देखिए, आपको इसको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ई जो है वो 5 नंबर पर आता है, जे जो है वो 10 नंबर पर आता है, ओ जो है वो 15 नंबर पर आता है, टी जो है वो 20 नंबर पर आता है और वाई जो है वो 25 नंबर पर आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5-5 के गैप पे ये मैंने आपको पूरे अल्फाबेट को 5 अल्फाबेट आपको याद करवा दिए हैं। और याद करने की ट्रिक क्या है? ई ज्योति। ऐसे ही अगर बात करें एच की, तो एच को भी आप याद कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें तो एच की पोजीशन आपको पता चल जाएगी कि एच की पोजीशन क्या होती है? 8 होती है। ऐसे ही अगर आई को याद करना है तो अगर आप इसे आगे से थोड़ा सा उल्टा पी बना देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आई हमेशा किस पर होता है? 9 पर होता है। किस पर होता है? 9 पर होता है। तो इस तरीके से कुछ पोजीशंस मैंने आपको याद करवा दी है। बाकी मैं आपसे तो यही कहूंगा कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको दिमाग में इनकी पोजीशंस याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए, जब हम क्वेश्चंस को टैकल करने वाले होंगे तो क्वेश्चन कितने टाइप के आएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें अल्फाबेट्स का ऑर्डर दे रखा होगा और अल्फाबेट के ऑर्डर को ही डिकोड करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा हुआ होगा। और कुछ क्वेश्चन इस टाइप के होंगे जिसमें अल्फाबेटिकल की पोजीशन में हमें सवाल दिया जाएगा और उसी में ही हमें उसको डिकोड करना होगा। ठीक है, तो सब टाइप के सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका बैंक में पूछा जाता है, अब एसएससी भी उसको पूछ सकता है क्योंकि नया पैटर्न जैसे कि आया है, तो इस बार पूरी आशंका है कि यहाँ से सवाल आपको मिल जाए, जिसको बोला जाता है चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग भी इसी कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है और इसको भी मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ये वीडियो एक संपूर्ण वीडियो रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और बहुत अच्छा ये वीडियो में बनाने की पूरी कोशिश की है मैंने। ठीक है, तो अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पैटर्न आपको रिवर्स ऑर्डर में दिए जाते हैं। जैसे Z आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 26 पर। अगर वो आपसे कहे कि आप जो अल्फाबेट्स लिख रहे हैं, अगर वो आपसे कहे कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो, किस में लिखो? रिवर्स ऑर्डर में। अगर वो उसने कह दिया तो उस केस में Z1 बन जाएगा, Y2 बन जाएगा, X3 बन जाएगा। इस तरीके से आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो ऑपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा और ए कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा? 26 पर आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए की जो राइट पोजीशन थी वो 1 थी, जबकि ए की जो अपोजिट पोजीशन है वो 26 है। ऐसे ही अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड की राइट पोजीशन 1 है, सॉरी राइट पोजीशन इसकी 26 है और इसकी अपोजिट पोजीशन क्या है? 1।
अगर आप यहाँ पर W को देखें तो W की जो राइट पोजीशन है वो क्या है 23 और जो ऑपोजिट पोजीशन है वो है 4। यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन देखने को मिल रही होगी कि दोनों की राइट पोजीशन और ऑपोजिट पोजीशन को जब आप टोटल करेंगे तो आपको इसका सम 27 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है 27। तो बस अब आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसी वाले पैटर्न को याद रखिएगा। अब सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि बी का ऑपोजिट कौन सा होगा, तो आप देखिए बी कौन से नंबर पर आता है। बी की राइट पोजीशन 2 होती है। मैंने अभी बताया था कि बी के ऑपोजिट जो भी होगा उसका और राइट पोजीशन का दोनों का सम 27 होगा। अब 27 में से 2 तो आपको पता है, इसका मतलब 25 आपको नहीं पता, तो बी का जो ऑपोजिट होगा वो होगा जो 25th पोजीशन पर बैठा होगा। अब बताओ 25th पोजीशन पर कौन बैठा है, वाई बैठा है, तो इसका मतलब बी का अपोजिट क्या है, वाई। और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बी के अपोजिट को बाय बाय कर देंगे अब हर कंसेप्ट को, क्योंकि अब हर कंसेप्ट जब हमारे हो जाएगा जुबान पर तो फिर उसके बाद उसकी हो जाएगी टाटा बाय बाय। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बी का अपोजिट याद कर सकते हैं, बाय। आ गई। और ए जेड का अपोजिट अगर आपको याद करना है तो ए और जेड का अपोजिट ऐसे याद कर सकते हैं कि आज ही आपको इस वीडियो को संपूर्ण देखना है, तो आज के आज यानी कि ए जेड। तो इस तरीके से आप अपने आप से ही ट्रिक बनाना सीखिए, क्योंकि जब आप अपने द्वारा खुद ट्रिक तैयार करेंगे तो यकीन मानिए वो आप कभी भी नहीं भूल सकते। कंसेप्ट आपको मेनली पता होना चाहिए, ट्रिक्स तो आप खुद भी बना सकते हैं। चलिए अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको इन सभी क्वेश्चन को करवाने के बाद, जब ये आपको करने के तरीके समझ आ जाएंगे उसके बाद मैं आपको उस क्वेश्चन को करवाऊंगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज दिस, यानी कि जो मद्रास है, जो मद्रास हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हमने जो कोडिंग करके लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, NBESBT। तो अगर जिस कोडिंग में, यानी कि इस मद्रास की कोडिंग जिसमें डिकोड हुई है, बॉम्बे को भी उसी में डिकोड करके आपको बताना है कि बताओ क्या डिकोडिंग होगी। ठीक है, क्योंकि कोडिंग तो वो आपको देता है और आपसे डिकोडिंग पूछी जाती है, तो डिकोडिंग हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो मैंने बताया था आप लिख दीजिए ABCDEFGHIJKLM। अब N को इसी के नीचे से लिखिएगा, NOPQRSTUVWXY और Z। अब देखिए, आप देखिए M के बाद N, अगर मैं देखूं तो M 13 पर आता है और N किस पर आता है 14 पर, यानी कि जस्ट M के बाद N को उठाया गया है, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, 0 का डिफरेंस है। ऐसे ही अगर A से B देखो कोई भी डिफरेंस नहीं है, 0 का डिफरेंस है, क्योंकि A के बाद B ही आता है। D के बाद देखो तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, 0 का डिफरेंस है, यानी कि सभी में यहाँ पर 0 का डिफरेंस है। आप लास्ट वाला भी चेक कर सकते हैं, देखिए S के बाद सीधा T आ रहा है, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया, जस्ट उससे नेक्स्ट वाले अल्फाबेट को लिखा गया है। तो मुझे जल्दी से बताओ B के बाद क्या आएगा, C, O के बाद क्या आएगा, P, M के बाद क्या आएगा, N। अब आप अपने ऑप्शन को देख सकते हो, देखो CPO कैंसिल हो गया, CQO कैंसिल हो गया। अब बचे मेरे पास CPN और CPN। पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, बस लास्ट पैटर्न को देखो, ये दोनों अलग है तो इसी को देख लेते हैं। Y के बाद अगला क्या आएगा, Z, तो यानी कि ऑप्शन इज B। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, CPN CBZ। तो बताइए क्या आपको पहला पैटर्न समझ आया? अगर आपको पहला पैटर्न समझ आया है तो यकीन मानिए कुछ इस तरीके से ही आप अपने बेसिक से एडवांस की तरफ इस कोडिंग डिकोडिंग में जाने वाले हैं। हर तरह का क्वेश्चन आपको इसमें कवर करने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि फिश इज रिटन एज, जो फिश है उसको किस तरीके से लिखा जाता है, तो उसको लिखा जाता है EHR और G। तो हमसे पूछा है तो जंगल को किस तरीके से लिखा जाएगा, जंगल को किस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, पैटर्न वही होगा जो यहाँ पर कोडिंग में डिकोडिंग हुई होगी, वही कोडिंग में डिकोडिंग यहाँ पर भी होनी है। अब उसके लिए फिर दोबारा से हमें अल्फाबेट, देखो हर क्वेश्चन में अल्फाबेट को लिखते रहो, क्यों, क्योंकि 10 सवालों में अगर आप अल्फाबेट ऑर्डर को लिखोगे तो आपको अपने आप पोजीशन तैयार हो जाएंगी। मुझे तो याद है, लेकिन मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पर करूंगा तो आप कहेंगे कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर उसमें आपको लिखकर भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ABCDEFGHIJKLM। अब M के नीचे ही आपको लिखना है NOPQRSTUVWXY और Z। अब आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो F के बाद E, अब F के बाद E तो नहीं आता क्योंकि F के बाद तो Z आता है, इसका मतलब F से पहले E आ रहा है, F से पहले E आ रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रीवियस पोजीशन लिखी हुई है, F से पहली वाली प्रीवियस पोजीशन लिखी है, यानी कि इससे पहली पोजीशन को लिखा गया है। ऐसे ही I से पहले क्या आता है H,
तो आई से पहले की प्रीवियस पोजीशन लिखी हुई है एच। ऐसे ही एस से पहले क्या आता है आर, एस से पहले का प्रीवियस पोजीशन आर। ऐसे ही एच से पहले क्या आता है, आप कहेंगे एच से पहले आता है जी। तो हर किसी की प्रीवियस पोजीशन को लिखना है। अब जे से पहले क्या आएगा, आप कहेंगे जे से पहले आई आएगा। तो देखो आई जैसे ही आप लिखोगे सी ओ डी ऑप्शन तो आपके कट गए, सी ओ डी तो आपके ऑप्शन कट गए। अब आपके पास आई टी एफ के डी। अब आप देखो, मैं आपका टाइम भी बचाने वाली बात करूँ, क्योंकि एसएससी में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप हर ऑप्शन को कैलकुलेट करोगे या हर ऑप्शन को फाइंड करोगे। देखो सीधा देखो, यहाँ एम लिखा हुआ है, यहाँ एन लिखा हुआ है, बस इसी चीज को देख लो। अब एन से पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, एन से पहले एम आता है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि विद इन 5 सेकेंड आप इसका आंसर निकाल सकते हो बहुत आराम से। ये बहुत आसान पैटर्न पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप इसे पूरा करना चाहते हैं तो मैं इसे पूरा भी करवा देता हूँ। यू से पहले आता है टी, जी से पहले आता है एफ, एल से पहले क्या आएगा, एल से पहले आपका आएगा के, और ई से पहले क्या आएगा, ई से पहले आएगा आपका डी। तो पैटर्न होगा आई टी एम एफ के डी। देखो ये रहा, यानी कि आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा आई टी एम एफ के डी। तो ये आपका इसका पैटर्न हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि माइंड को जो लिखा हुआ है MIND, माइंड को उसने क्या लिखा हुआ है, KGL और B लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसी तरीके से उसने आर्ग्यू को क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यू को लिखा हुआ है YPESC। तो मुझे बताओ डायग्राम को किस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, पैटर्न वही होगा जो ऊपर के दोनों में इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि देखो ये क्या है, ये कोड होता है, ये क्या है कोड, और ये क्या है उसमें डिकोड किया हुआ है, ठीक है। ये कोड को डिकोड किया हुआ है, यानी कि खुफिया बातों को कोडिंग में दिया जाता है, जिसके तहत से केवल उसकी डिकोडिंग वही कर सके जिस तक वो मैसेज जाना था, ठीक है। लेकिन हमें इतना बेसिक में, हमें इतना डीपली नहीं जाना कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है। हमें सिर्फ समझना है कि हम कोड को डिकोड करेंगे कैसे। अब उसके लिए हमारे पास, फिर हम अपने कंसेप्ट पर आएंगे, ABCDEF GHIJKLM, और फिर N इसी के नीचे NOPQRSTUVWXYZ। अब आप देखिए M के बाद K लिखा हुआ है। अगर मैं देखूं तो M से जस्ट एक पहले, यानी कि M से एक पहले, एक को छोड़ दो तो एक पहले क्या लिखा हुआ है, K लिखा हुआ है, यानी कि एक नंबर पहले K है, तो -1 की पोजीशन हो गई। I से पहले एक को छोड़ दो तो अगला G है, यानी कि इसमें -1 की पोजीशन हो गई। अब लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं, फिर सीधा लास्ट पर आ जाते हैं, तो सभी में ये पता चल जाएगा कि पैटर्न एक ही फॉलो हुआ है। D से B की बात करें तो D से B में भी -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। किसका हो रहा है, -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब ऐसे ही यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। देखो A से एक पहले, अब आप A से पहले जाओगे, देखो यहाँ एक है, अब A से पहले तो कुछ भी नहीं, आप कहेंगे A से पहले तो कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर आ जाओ A से पहले, Z को छोड़ दो, Z को छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा Y, यानी कि -1 का पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो है। अब लास्ट को चेक कर लो, E से एक पहले, बिल्कुल सही बात है, -1 का पैटर्न फॉलो है, यानी कि हमें पता चल गया कि कोड को डिकोड -1 पर किया गया है। तो अब आप देखो D से एक पहले छोड़ दो तो क्या आ जाएगा, -1 करोगे तो ये आ जाएगा B, यानी कि B से स्टार्ट होगा, यानी कि ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, इसमें देखो इतना पैटर्न तो सेम है, ठीक है, केवल E और P को चेक करना है। तो आइए हमें चौथा लेटर चेक करना है, चौथा लेटर ये रहा। अब G से एक पहले को छोड़ दो, एक पहले को छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, एक पहले को छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा E, यानी कि चौथा लेटर E होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। पूरा कोड को डिकोड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, क्योंकि हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को टैकल करना है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसएससी में आप कम से कम देखेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन केवल कोडिंग और डिकोडिंग के ही देखने को मिल जाएंगे। अब 4 से 5 क्वेश्चन के लिए अगर आपको समय बनाना है तो आप कोशिश कीजिए कि 4 से 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पर आप तकरीबन 5 से 10 सेकंड का समय दें, बस इससे ज़्यादा का समय आपको देना ही नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो 5 सेकंड में ही हो जाएंगे, और कुछ के पैटर्न ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड में जाके क्रैक होते हैं। लेकिन अगर आपको हर एक क्वेश्चन करने का तरीका आता है तो आप बहुत आसानी से हर पैटर्न को आसानी से डिकोड कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये भी पैटर्न समझ आ गया होगा। इससे पहले वाले पैटर्न में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रीवियस लेटर का हमारा लगा हुआ था, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट लेटर दिया हुआ था, ये प्रीवियस लेटर पे था,
और ये -1 पोजीशन पर था। हर तरह का एक एक पैटर्न, आपको हर पैटर्न पर एक एक सवाल दिख रहा है। अब आइए अगले पर। अगला हमारे पास है कि जो बॉर्न है BORN, जो बॉर्न है, बॉर्न को हमने क्या लिखा हुआ है APQON, क्या लिखा हुआ है APQON। ऐसी बात करें लैक LAC की, हमने लैक को क्या लिखा हुआ है KBBL और फिर K, BL और फिर K। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, रुकिए इसको सही से लिख देते हैं। यहां लिखा हुआ है BORN बॉर्न, लेकिन देखो लेटर 4 है पर डिकोडिंग में इसको 5 में लिखा हुआ है APQO और फिर N लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, हम अभी देखेंगे कि इसका कोड और डिकोड ऐसा क्या है कि जो 4 के लेटर को इसने डिकोड करके 5 में लिखा हुआ है। फिर अगला है लैक, लैक को लिखा गया है KBBL और फिर लिखा हुआ है K। हमसे पूछ रहा है बताइए भाई कि ग्रिड को डिकोड कैसे करोगे, तो ये तो पक्की बात है कि 5 लेटर का डिकोड होगा। तो चलो एक बात तो आपने सीख ली कि 5 लेटर का डिकोडिंग आने वाली है। अब कैसे आएगी वो देख लेते हैं। अपना लिख देते हैं ABCD को। देखो ABCD हर क्वेश्चन में इसलिए लिखवाई जा रही है जिससे आपको हर एक पोजीशन के बारे में पता चल जाए और करने का तरीका आ जाए। ठीक है, क्योंकि करने को तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है भाई, आप एक बार लिख लेंगे उसके बाद आपके पास तो कॉपी में लिख ली, लेकिन मेरे को तो हर क्वेश्चन में सभी को दिखाने के लिए चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो पहले समझेंगे और बाद में इसके फिर नोट्स तैयार करेंगे। हालांकि आपको उसकी भी टेंशन तैयार लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पर इसकी पूरी की पूरी PDF अवेलेबल है। ठीक है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके और खुद से क्वेश्चन को कीजिएगा। अभी तो आप पैटर्न समझिए कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ध्यान से आपको यहां पर क्या देखना है कि B से पहले आता है A, B से पहले आता है A, तो यानी कि ये तो माइनस पोजीशन है। माइनस का मतलब यही होगा कि मैं पहले की बात कर रहा हूं। ऐसे ही O से बाद में आता है P, क्या आता है O से बाद में आता है P। अब देखिए O के बाद ही तो है P, प्लस का मतलब होगा आगे। अगर मैं +1 लिख दूंगा तो एक लेटर को छोड़ के आगे होगा, और अगर -1 लिख दूंगा तो एक लेटर को पीछे छोड़कर होगा। लेकिन अगर केवल माइनस और प्लस लिख रहे हैं इसका मतलब है या तो जस्ट पीछे है या जस्ट आगे है। ठीक है, ऐसी R की बात करें तो R से जस्ट एक पहले है तो इसका मतलब माइनस। फिर N की बात करें तो N के जस्ट आगे है यानी कि प्लस। अब आप कहेंगे फिर ये N क्या आया, अभी हमें इस N के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, हम अगली कोडिंग को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब इधर देखते हैं, L से पहले हमारा K है यानी कि माइनस, A के बाद B आता है यानी कि प्लस, C से पहले B आता है यानी कि माइनस, K के बाद हमारा L आता है इसका मतलब प्लस। यानी कि एक लेटर प्रीवियस है तो एक लेटर आगे है। इसका मतलब अब हमें 4 लेटर पर ये तो पता चल गया कि G से पहले क्या होगा, G से पहले F होगा, G से पहले क्या होगा F होगा। इसका मतलब नहीं तो H हो सकता, H वाला ऑप्शन तो आपका सीधा कट गया। ठीक है, उसके बाद भाई देखो एक तो पीछे वाला लेटर हो गया, अब एक आगे का लेटर चाहिए प्लस में, तो R के बाद क्या आ जाएगा S, यानी कि F के बाद S आना चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। अब केवल 2 ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं। उसके बाद आपको क्या देखना है, देखो लास्ट में तो दोनों के D आ रहा है, तो इससे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं भाई। जो एक्स्ट्रा लेटर था उससे घबराओ मत, ठीक है, वो आपको ऑप्शन में सभी में दिख रहा है, तो इसलिए उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तो 4 लेटरों को डिकोड कर लो। I से पहले क्या आएगा, I से पहले H लिखा हुआ है माइनस, तो I से पहले H होगा यानी कि FSH, यानी कि यहाँ पर भी FSH है, यहाँ पर भी FSH है। अभी भी हम डिकोडिंग में अभी हमें और आगे करना पड़ेगा। अब D के बाद वाला क्या होगा, आप कहेंगे D के बाद आता है E, तो FSHE, और लास्ट में तो सभी के D था ऑप्शन में, इसलिए आखिरी लेटर को आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो इसका आंसर क्या होगा FSHE और D। तो इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग में किसी भी कोड दिए हुए को आप डिकोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी लॉजिकल एबिलिटी पर काम करना है, ठीक है, सोचने की क्षमता बढ़ानी है, हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चन से अवगत हो जाना है, फिर तो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इसमें आपको एक अगला पैटर्न देखने को मिलेगा DECEMBER, ये लिखा हुआ है दिसंबर। दिसंबर को कैसे लिख रखा है हमने ERMBCE और फिर लिखा हुआ है D, ठीक है। तो हमें बताओ कि ERMBVENO को हम कैसे डिकोड करेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब आप इसमें
लेटर नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि डी के बाद तो सीधा ई आ जाता है, पर ई के बाद सीधा आर नहीं आता, सी के बाद सीधा एम नहीं आता, यानी कि इसमें वो वाला पैटर्न आपका फॉलो नहीं होगा, एक लेटर आगे एक लेटर पीछे। ठीक है, तो आपको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो लास्ट में ई आर दिख रहा है और वही शुरू में लिखा हुआ है ई आर। तो इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में भी लास्ट में जो एनओ लिखा हुआ है इसी को उसने स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ एनओ। अब देखो, पहला ऑप्शन कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल, ऑप्शन आपको सीधा मिल गया कि इसका आंसर क्या होने वाला है, नवंबर। क्या होने वाला है, नवंबर। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू। अब हम इसको फिर भी डिकोड कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको डिकोड कर लेते हैं, आइए अब इसको डिकोड भी कर लेते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट का जो 2 लेटर था वो उसने स्टार्टिंग के 2 लेटर में लिख दिया, फिर इसके बाद एम बी को लिख दिया, फिर सी ई को लिख दिया, फिर डी ई को लिख दिया, यानी कि 2 लेटर को लास्ट से उठाकर और उन्हें पहले पहले अरेंज करा गया है। तो ऐसे ही एन ओ को पहले लिखा गया, फिर वी ई को लिखा गया, फिर एम बी को लिखा गया और फिर ई आर को लिखा गया। तो यानी कि जो डिकोड होकर आया वो हमारे सामने क्या निकल के आया, नवंबर निकल के आया। आई होप आपको ये वाले पैटर्न का सवाल भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये आपके सामने सिंबल का क्वेश्चन आ गया है। इसमें कोड आपको लेटर अल्फाबेट में दिया गया है, लेकिन जो डिकोड किया गया है वो नंबर्स और सिंबल में किया गया है। नंबर्स और सिंबल में इसको डिकोड किया गया है। तो आइए इसको भी हम करना सीखते हैं। रेन को इस तरीके से लिखा गया है और मोर को इस तरीके से लिखा गया है, 7#8 हमसे पूछ रहा है, तो बताइए रिमेन का डिकोड क्या होगा। अब देखिए, आपको इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि आप कहेंगे अभी कंसेप्ट में तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझाए थे, सिंबल की तो कोई बात भी नहीं हुई थी। कोई बात नहीं, आपको बस ये देखना है। देखो, आर यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और आर को यहाँ पर भी 8 ही लिखा गया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हर लेटर को एक स्पेसिफिक चीज से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका मतलब आर को तो 8 से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये पक्की बात है। अब जरा आप अपने ऑप्शन पर आना, पहला कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल। इससे आसान आपके सामने कोई डिकोडिंग और कोडिंग हो सकती है। सीधा आपके सामने ऑप्शन आ गया डी, सीधा ऑप्शन क्या आ गया, डी। मैं फिर भी आपको इसको करवा देता हूँ पूरा। अब ई को देखोगे तो ई को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, @ से। एम को देखोगे तो एम को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, 7 से। ए को देखोगे तो ए को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ए को रिप्रेजेंट किया गया है डॉलर वाले साइन से। आई को रिप्रेजेंट किया गया है परसेंटेज से और एन को रिप्रेजेंट किया गया है 6 से। अब जरा देखना, क्या यही ऑप्शन है आपका, क्या यही ऑप्शन था आपका, 8@7 $% 6। तो इस तरीके के पैटर्न पर आपको सवाल देखने को मिलेगा। आई होप आपको कोडिंग डिकोडिंग आसान लग रही होगी। मैंने पूरी कोशिश की है जितने आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूं उतने आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं और हर टाइप का क्वेश्चन आपको लेकर आया हूं। अब देखिए, हमारे पास अगले पैटर्न पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से जो पैटर्न आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिल सकते हैं एसएससी के एग्जाम में। तो देखिए, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ई की जो पोजीशन है वो 5 पर है और होटल को हमने 12 लिखा हुआ है। तो बताइए लैम्प को किस तरीके से लिखा जाएगा। अब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको पता होने चाहिए कि कौन किस पोजीशन पर आता है। जिसको नहीं पता, मैं फिर दोबारा से उसको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। ABCDEFGHIJKL और M। उसके बाद मैंने आपसे कहा था इसी के नीचे से आपको स्टार्ट करना है, NOPQRSTUVWXY और Z। अब अगर आप ई को देखेंगे तो ई हमारा 5 नंबर पर ही क्यों आता है, देखिए ई हमारा 5th पोजीशन पर ही आता है। तो इसका मतलब लेटर की जो पोजीशन है वो उसी आधार पर लिखी हुई है जिस आधार पर हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखे गए हैं। अब अगर मैं होटल की बात करूं, HOTEL, होटल, होटल को हमें 12 बनाना है। अब आप देखो, एच की पोजीशन किस पर आता है, 8। ओ किस पर आता है, 15 पर। टी किस पर आता है, 20 पर। ई किस पर आता है, 5 पर। और एल किस पर आता है, 12 पर। अगर मैं इन सबको टोटल करूं तो देखो मेरा टोटल कितना आएगा, 12 5 17, 17 और 20 37, 37 15 52 और 52 और 8 60, यानी कि टोटल 60 आ रहा है। और 60 को मुझे 12 बनाना है, 60 को मुझे 12 बनाना है, यानी कि मुझे 60 को किससे डिवाइड करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा। अगर मैं 5 से 60 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा। अब ये 5 से ही क्यों करा गया, तो शायद यहाँ पर डिकोड में ये लिया गया है कि ये जितने अल्फाबेट हमारे लिखे हुए हैं इनको काउंट किया गया होगा। देखो 1 2 3 4
5। तो कितने अल्फाबेट यहाँ पे लिखे हुए हैं? 5। और जितने अल्फाबेट है उतने से ही उसके सम को डिवाइड किया गया है। अब हम इसे अगले में लगाकर देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन अगर इसमें से आ गया हमारे पास तो इसका मतलब इसका कोड इसी में डी कोड होना था। एल की बात करें तो एल हमारा 12 पर आता है, ए हमारा 1 पर आता है, एम हमारा 13 पे आता है और बी हमारा 2 पर आता है। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो देखो क्या बनेगा, 12 1 13, 13 13 26 और 2 28। अब 28 को डिवाइड करना है जितने लेटर हैं, लेटर कितने 1 2 3 4, तो यानी कि 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। क्या मेरा 7 ऑप्शन है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये ही डिकोड पैटर्न था इसमें। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ये अलग पैटर्न पर सवाल है और इस तरह के आपको पैटर्न पर सवाल एसएससी में देखने को काफी हद तक मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल आपको इस तरीके के भी देखने को मिलेंगे। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अब हमारे पास अगला है जी ओ। हमने गो को क्या लिखा हुआ है? हमने गो को 32 लिखा हुआ है। शी को क्या लिखा हुआ है? तो हमने शी को 49 लिखा हुआ है। इसी तरीके से हमसे पूछा है बताओ सम को क्या लिखा जाएगा। अब सम को लिखने से पहले हमें इन दोनों के कोड को डिकोड करना होगा। उसके लिए हमें चाहिए हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं इस बार। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन, और यहां से लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अगर मैं जी की बात करूं तो जी हमारा 7 पर आता है, और अगर ओ की बात करूं तो ओ हमारा 15 पर आता है। ठीक है, ओ हमारा किस पर आता है? 15 पर आता है। अगर मैं इसकी बिल्कुल सीधे सीधे नंबर्स को देखूं डालकर यहाँ पर, तो 7 और 15 अगर दोनों को टोटल करूंगा तो ये मेरा 22 आएगा, जबकि यहाँ पर 32 लिखा हुआ है। सॉरी। अब हो सकता है कि 22 में 10 को ऐड किया गया हो, लेकिन हमें नहीं पता। अगर यही पैटर्न दूसरे में भी फॉलो हो रहा होगा तो इसका मतलब डिकोड यही पैटर्न था। अब हम एस की बात करें तो एस हमारा कौन से नंबर पर आता है? आप देखिए एस हमारा आएगा 19 पर। किस पर आएगा? 19 पर। एच हमारा 8 पर और ई हमारा 5 पर। अगर मैं इन सबको टोटल करूं तो ये मेरा 32 आएगा। 19 8 27 और 5 32, और 32 में अगर मैं 10 ऐड करूंगा तो मेरा 42 आना चाहिए था, पर यहाँ पर 49 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पैटर्न इसमें नहीं लगा हुआ। अगर ये पैटर्न नहीं लगा हुआ तो शायद रिवर्स ऑर्डर इसमें लगा हुआ हो। अब रिवर्स ऑर्डर की बात करें तो रिवर्स ऑर्डर कैसे लगेगा देखिए। अगर मैं जी की बात करूं तो आप जानते हैं कि जी का जो रिवर्स ऑर्डर होता है क्या होगा। देखो अगर जी 7 पर आ रहा है तो उसका रिवर्स मैंने आपको बताया था, आपको उसके सीधी पोजीशन और उल्टी पोजीशन दोनों का सम 27 चाहिए। अगर उसमें से सीधी पोजीशन 7 पर है तो इसका मतलब इसका रिवर्स पोजीशन इसके 20 पर होगा। तो इसका रिवर्स पोजीशन क्या होगा? 20। अगर जी का रिवर्स पोजीशन हम 20 लें, अगर जी का रिवर्स पोजीशन हम 20 लें तो ओ का हमें क्या लेना है? ओ का भी रिवर्स पोजीशन लेना है। ओ अगर 15 पर है तो इसका रिवर्स पोजीशन क्या होगा? देखो सम 27 होना चाहिए। तो 27 में अगर 15 गिवन है तो कितना कम है? तो आप कहेंगे 12 कम है। और अगर मैं यहाँ पर जैसे ही ओ की रिवर्स पोजीशन लिखता हूँ 12 प्लस 20, तो इन दोनों का टोटल मेरे पास आ जाता है 32। इसका मतलब इसी कोड को यहाँ पर डिकोड किया गया है कि इसके रिवर्स ऑर्डर को लिखकर इसको सम किया गया है। अब हम इसे शी में भी लगा के देख लेते हैं जो हमारे अगला पैटर्न था। तो एस, अब देखिए एस 19 पर आता है, लेकिन मुझको इसका रिवर्स ऑर्डर चाहिए तो रिवर्स ऑर्डर तो 8 हो जाएगा। एच बात करें तो एच 8 पर आता है, लेकिन इसका रिवर्स ऑर्डर 19 हो जाएगा। ई की बात करें तो ई हमारा 5 पर आता है और इसका रिवर्स ऑर्डर 22 हो जाएगा। अगर हम इन सबको ऐड करें तो देखिए 19 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे? 27 और 22 हमारा हो जाएगा 49। देखिए दूसरा भी कोड इसी पैटर्न पर डिकोड था। तो इसका मतलब अब हमें सम को डिकोड करना है, तो सम को अब हम आसानी से कर सकते हैं। एस का अगर मैं रिवर्स ऑर्डर आपसे बात करूं तो अभी हमने एस का रिवर्स ऑर्डर लिखा है 8, तो एस का रिवर्स ऑर्डर क्या है? 8। ओ के रिवर्स ऑर्डर की बात करें तो 12। एम के रिवर्स ऑर्डर की बात करें तो देखिए एम किस पर आता है? 13। 13 का रिवर्स क्या हो जाएगा? 14। और ई के रिवर्स ऑर्डर की बात करें तो ई हमारा सीधी पोजीशन इसकी 5 है और इसकी रिवर्स पोजीशन हो जाएगी 22। अगर हम इन सबको ऐड करें तो 12 8 20, 20 और 14 हमारे हो जाएंगे 34, 34 और 22 हमारा हो जाएगा 56, और 56 आपका ये ऑप्शन, ये इसका सही आंसर है। तो अब देखिए अगले पैटर्न। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर ए को 26 लिखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी अल्फाबेट में अगर ए की बात करें तो ए तो पहली नंबर पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको 26 लिखा गया है। इसका मतलब उसको उसके रिवर्स ऑर्डर पर लिखा गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिवर्स ऑर्डर का पैटर्न फॉलो हुआ होगा। आइए अब हम इस कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा चलता ही रहता है। जब घर में रहते हैं तो बड़े बूढ़े नहीं सुनते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलती रहती है। आइए ए अगर 1 की बात करें तो ए का रिवर्स ऑर्डर 26 पर होगा। मैंने आपको बताया था भाई किसी की राइट पोजीशन को अगर आपको पता है तो राइट पोजीशन और उसकी रिवर्स पोजीशन दोनों का सम हमेशा होगा 27। बस आप इतना याद रखो। तो रिवर्स पोजीशन निकालना तो बहुत आसान है। अगर हम सन की बात करें SUN, तो सन को हमें 27 बनाना है।
अब देखो एस की रिवर्स पोजीशन, मुझे पता है एस तो 19 पर आता है, पर इसकी रिवर्स पोजीशन के लिए हमें क्या करना होगा, 27 में से माइनस कर देंगे, 8 हो जाएगा। यू की बात करें तो यू किस पर आता है, 21 पर आता है, और इसकी रिवर्स पोजीशन क्या होगी, 6 हो जाएगी। एन की बात करें तो एन हमारा 14 पर आता है, और इसकी रिवर्स पोजीशन क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब अगर हम इसको ऐड करें तो देखो 8 6 14 14 और 13 को ऐड करेंगे तो 27, और देखिए आपका कोड डिकोड हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम कैट की बात करें तो कैट को देख लेते हैं। भाई देखो सी 3 पर आता है, लेकिन इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, 24 होगा। ए 1 पर आता है, 1 का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, 26 होगा। और टी आपका 20 पर आता है, इसका रिवर्स ऑर्डर आपके सामने क्या होगा, 7। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये 50, और 50 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, दैट इज 57। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 57। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए अब हमारे पास आ जाता है अगला टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली ये बैंकिंग में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, चाइनीज कोडिंग। ठीक है, चाइनीज कोडिंग के आपको 5 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं अगर आप बैंकिंग में एग्जाम दे रहे हैं, क्लर्क का या फिर पीओ का। तो आप उन दोनों एग्जाम में देखेंगे कि प्री में इससे सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, चाइनीज कोडिंग से। तो आइए अब हम इसमें चाइनीज कोडिंग को भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कोई हमारे पास एक बात लिखी हुई होती है जिसको हमने कोडिंग की हुई होती है कुछ अल्फाबेट्स में। ठीक है, अब इन्हीं को डिकोड करके हमसे सवाल के रूप में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर करें तो नेवर टॉक बिटवीन अदर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर टॉक बिटवीन अदर्स, और इसको कुछ डिकोड, इसको कोडिंग में लिखा हुआ है कि नेवर को उसने पता नहीं इसमें से क्या लिखा होगा, भाई हम नहीं जानते कि एसएम नेवर के लिए इस्तेमाल हुआ है या किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसी पूरी बात को हमने कोडिंग में लिखा है एसएम, एनटी, आरओ और एफआई। इसी प्रकार से दूसरी बात है अदर शुड बी हेल्पफुल, इसके लिए भी यहाँ पर कुछ कोडिंग इस्तेमाल की गई है। ऐसे ही है नेवर बी टाइम स्पेसिफिक, इसके लिए भी कुछ कोडिंग यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। और ऐसे ही है फोकस बिटवीन स्पेसिफिक आवर, जिसके लिए यहाँ पर कुछ कोडिंग इस्तेमाल की गई है। अब इसमें तरीका क्या होता है, इसमें जैसे हमसे पूछ रहा है नेवर टुगेदर का कोड क्या होगा। देखिए आप देखिए नेवर किस किस के साथ आ रहा है। भाई एक नेवर आपको यहाँ देखने को मिला, एक नेवर आपको यहाँ देखने को मिला, क्या इसके अलावा कहीं भी आपको नेवर देखने को मिल रहा है? आप कहेंगे जी नहीं मिल रहा। अब आप ये देखिए जहां जहां आपको नेवर मिला, इन दोनों में कोई ऐसा कोड है जो दोनों में सेम है। अगर आप देखेंगे एसएम, एसएम बिल्कुल नहीं, ये दोनों में नहीं आ रहा। बात करें एनटी की, एनटी भी दोनों में नहीं आ रहा। बात करें आरओ की, आरओ भी दोनों में नहीं आ रहा। लेकिन एफआई एक ऐसा कोड है जो दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब नेवर जब दोनों में था, क्योंकि जरा मार्कर हमारा चला गया वापस, सुनिए अगर मैं फिर दोबारा से बताता हूं। देखिए एसएम यहाँ पर दोनों में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एसएम इसका कोड नहीं हो सकता। एनटी दोनों में नहीं आ रहा है, इसका मतलब एनटी भी नेवर का कोड नहीं हो सकता। आरओ भी दोनों में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी इसका कोड नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एफआई पर नजर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एफआई दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि नेवर हमें दोनों स्टेटमेंट में मिला था, और ये एफआई का कोड भी दोनों स्टेटमेंट में पाया गया। इसका मतलब जो हमारा नेवर का कोड था, वो नेवर का कोड क्या था, एफ आई। ये तो पक्का हो गया कि नेवर का कोड एफ आई है। अब एफ आई जिसमें है केवल वही ऑप्शन हो सकता है, बाकी ऑप्शन को आप काट दीजिए। ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा। अब आइए टुगेदर पर। अब आप ये देखिए टुगेदर यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है, टुगेदर यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है। आप कहेंगे जी टुगेदर यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ। देखिए टुगेदर यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ। अब आप कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे? अब इसके तरीके ये होता है, अब एक में लिखा हुआ है आरओ, एक में लिखा हुआ है यूआई। अब आप देखिए आरओ कहीं पे लिखा हुआ था, हाँ जी ये रहा आरओ। तो आरओ तो यहाँ इस्तेमाल किया गया था कोडिंग में, और कहीं भी टुगेदर का इस्तेमाल नहीं है। इसका मतलब आरओ कभी भी टुगेदर के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। अब दूसरा कोड लिखा हुआ है यूआई। अब यूआई अगर आप देखेंगे यहाँ पर कहीं भी यूआई का कोड कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि टुगेदर का जो कोड रहा होगा वो क्या रहा होगा, यूआई रहा होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज एफआई और यूवाई। इस तरीके से चाइनीज कोडिंग के सवालों को हम टैकल करते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट में कॉमन आइटम को देखना होता है, कॉमन एलिमेंट को देखना होता है, और उसी के आधार पर सब्स्टिट्यूट करके या एलिमिनेट करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हमसे यहाँ पर स्पेसिफिक का कोड मांगा है। अब अगर स्पेसिफिक की बात करें तो आप देखिए स्पेसिफिक एक तो आपको यहाँ देखने को मिला, स्पेसिफिक एक आपको यहाँ देखने को मिला। स्पेसिफिक 2 स्टेटमेंट में स्पेसिफिक आपको मिल गया। अब जैसे ही आपको 2 स्टेटमेंट स्पेसिफिक मिला, बस आप वहीं पर इन दोनों स्टेटमेंट को पकड़ लीजिए। यही 2 स्टेटमेंट है जिसमें आपको स्पेसिफिक देखने को मिला है। अब इसमें देखिए कोई ऐसा कोड है जो दोनों में आ रहा है। देखिए एफ आई वो तो पहले ही हो गया था, डी जी देखो डी जी, इसके अलावा तो कोई और नहीं आ रहा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 2 स्टेटमेंटों में 2 एलिमेंट कॉमन होते हैं। तो उस केस में मैं आपको बताऊंगा कि उस केस में आइदर वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ देखिए डीजी दोनों में आया है, डीजी दोनों में आया, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट यहाँ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डीजी होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डीजी होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, चाइनीज कोडिंग भी अपने आप में आसान टॉपिक है। आइए अब अगले की तरफ आते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि कोड क्या होगा अदर्स का। ठीक
ठीक है। अब अदर्स का कोड पूछा गया है तो आप देखिए अदर्स एक आपको यहाँ देखने को मिला और एक अदर्स आपको यहाँ देखने को मिला, इसके अलावा तो कहीं आपको अदर्स देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि इन्हीं दो स्टेटमेंटों में आपको कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। अब देखिए कॉमन एलिमेंट मुझे तो मिल गया, जैसे आप एक बार नजर दौड़ाएंगे तुरंत आप पाएंगे कि आर ओ और आर ओ ये दोनों एलिमेंट कॉमन है इसमें, बाकी इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, आर ओ हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, आर ओ हो गया। आई होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस को कवर किया था, चाइनीज कोडिंग तक मैंने कवर की जो बैंकिंग में, स्पेशली बैंकिंग में पूछी जाती है। लेकिन एसएससी ने जिस प्रकार से अपनी बार बैंक अपना पैटर्न चेंज किया है तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार वो चाइनीज कोडिंग से भी सवाल रख सके। हालांकि आते हैं, पहले तो आते थे लेकिन बीच में फिर उसने कुछ पैटर्न चेंज किया था, लेकिन अब तो पूरा ही पैटर्न चेंज हुआ है। अब तो 2 मॉड्यूल में वो उसने अपने उसको कर दिया है मेंस को, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस बार आपको इस पर सवाल देखने को मिल जाए चाइनीज डिकोडिंग पर। तो इसलिए ये भी बहुत आसान टॉपिक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा दोस्तों से, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।